यह किसी देश पे हमला नहीं है, मैं साफ कर दूं। ये आतंकवाद पे हमला है जो भारत ने पीओके में घुस के जो आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है। ये आतंकवाद पे करारी चोट है और इस चोट के लिए हम पूरे के पूरे देशवासी अपने भारत सरकार के साथ हैं। तो आप देख रहे हैं पंकज जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। ये किसी देश के ऊपर हमला नहीं है, ये हमला है आतंकवाद के ऊपर। ये हमला है उन आतंकवादियों के ऊपर जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, जिन्होंने आपने देखा पुलवामा की बात करूं वहां पर हमला किया, और काफी सारे जो कश्मीर में वारदातें हुई हैं उन पर हमला किया। ये हमला उन आतंकवादियों पर है। और हम एक वो जनरेशन है जिन्होंने राम मंदिर बनता देखा, जिन्होंने 370 टूटती देखी, जिन्होंने कोविड में एक बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब ये एक साथ जंग लड़के उससे बाहर निकले, और एक जंग और पीओ के रह गया था। लगता है कि कुछ ही समय में वो भी देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, जिसका सबको इंतजार था कि आखिरकार पुलवामा हमले का बदला कब लिया जाएगा, और पुलवामा हमले के बदले की शुरुआत आपने देखा भारतीय सेना ने कर दी, हमारी वायु सेना ने कर दी है। मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर पंकज सलाथिया मौजूद हैं, यहाँ पर गांव निवासी मौजूद हैं, और ये सारे के सारे गांव निवासी इस स्थिति में बिल्कुल अपनी इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं, अपने भारत देश के साथ खड़े हैं। पंकज जी, आज 1971 का जैसा माहौल था वो आन पड़ा है हमारे भारत देश में। अजय, सबसे पहले जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे भी कुछ नागरिक मारे गए हैं, उनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं। और मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि बुद्ध भी हम हैं और महाभारत के युद्ध भी हम हैं। हमारा गांव वो गांव है जिसने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इवन कि हमारे जिस स्थान पे हम खड़े हैं, ये मंदिर का गेट है, यहाँ भी शहीदों के नाम के गेट बनाए गए हैं मंदिरों में भी। इस तरह का हमने हमेशा अपने देश के लिए रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, और हमारे देश को अगर हमारे गांव से कोई ज़रूरत हो हम उसके लिए भी खड़े मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आतंकवादी घटनाओं पे भारत सेना ने जो स्ट्राइक किया है, ये इसके लिए हम उनका शत शत नमन करते हैं, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए अगर और भी कोई स्ट्राइक करना पड़े हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। पंकज जी, जिस प्रकार बॉर्डर की बात करूं, बॉर्डर पर जो महिलाएं हैं, मेरी उनसे जब बातचीत होती है उनका कहना है कि वक्त आने पर हम बंदूक भी उठाएंगे और वक्त आने पर हम आर्मी के लिए रोटी भी बनाएंगे। जिस तरह हमारी मदद हो सके हम सहायता करेंगे। बिल्कुल, हम शाना बशाना इस घड़ी में अपने देश के साथ खड़े हैं। इस आतंकवाद को कुचलने के लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े और हमें किसी भी हद तक अपने देश के साथ खड़ा होने पड़े, हम खड़े रहेंगे। और इस आतंकवाद को अब कुचलने का टाइम आ चुका है। यह किसी देश पे हमला नहीं है, मैं साफ कर दूं। यह आतंकवाद पे हमला है जो भारत ने पीओके में घुस के जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। ये आतंकवाद पे करारी चोट है, और इस चोट के लिए हम पूरे के पूरे देशवासी अपने भारत सरकार के साथ खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं पंकज जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। ये किसी देश के ऊपर हमला नहीं है, ये हमला है आतंकवाद के ऊपर। ये हमला है उन आतंकवादियों के ऊपर जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, जिन्होंने आपने देखा पुलवामा की बात करूं वहां पर हमला किया, और काफी सारे जो कश्मीर में वारदातें हुई हैं उन पर हमला किया। ये हमला उन आतंकवादियों पर है। धर्म रक्षिते रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये घड़ी वो आ चुकी है। अब ये आतंकवाद को समाप्त करने का समय है। इनको और भी, हमारी इंडियन आर्मी को और भी स्ट्राइक करने की जरूरत पड़े। हम मानते हैं हमारा भी नुकसान होगा, हम मानते हैं हमारे नागरिक मारे गए, पर इस धरपकड़ के लिए, इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें भी कुछ कुर्बानियां देने पड़ेंगी। और मेरे साथ मन्नू प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। मन्नू प्रताप सिंह जी, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। अजय जी, शुक्रिया। और सरकार जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, और जब कुछ काम हित में ना हो तो आलोचना भी उसको सहनी ही पड़ती है। लेकिन आज ये जो कदम उठाया है, सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सरकार, हम एक वो जनरेशन है जिन्होंने राम मंदिर बनता देखा, जिन्होंने 370 टूटती देखी, जिन्होंने कोविड में एक बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब ये एक साथ जंग लड़के उससे बाहर निकले, और एक जंग और पीओ के रह गया था। लगता है कि कुछ ही समय में वो भी देखा जाएगा। देश के शुरू से एक इस तरह का रहा है कि हमने कभी भी जंग की पहल नहीं की है, लेकिन कुछ ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर मतलब कि उकसान है या कुछ भी, तो फिर जंग के लिए शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। शास्त्रों से आप ज्ञान दे सकते हो, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। वो आज सरकार ने मतलब जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। और हाँ, मतलब जंग में कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए
कुछ गंवाना भी पड़े तो उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। अगर कहीं पे भी जंग होती है तो उसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है, लेकिन हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस दिन का इंतजार पिछले 12 दिन से लोग कर रहे थे कि कब जो है पहलगाम का बदला लिया जाए, और वो बदला लगभग ले लिया है। हम चाहते हैं आगे भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होती रहे ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन पंकज जी, जो हमला भारत ने किया वो आतंकवादियों के ऊपर किया। आपने देखा कि लोकल जो आदमी है वहां से मरने की खबर नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे लोकलों पर हमला किया है। यही तो फ़र्क है पाक और नापाक चीज़ों में। वो पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकतें करता है, उन्होंने सिविलियन पे हमला किया, बल्कि हमारे आर्मी स्टाफ ने आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया। इस चीज़ को समझना चाहिए। सिविलियन मरने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता, पर सिविलियन पे हमला करना, कोई भी देश हमला करे तो उसको वार ही कहा जाएगा। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हिंदुस्तान में हमारे ऊपर वार थोपी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान खुद वार करना चाहता है। हमने किसी देश पे हमला नहीं किया, हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, जिन्होंने हमारे पहलगाम में हमारे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी। उनको कुचलने के लिए हमारे देश को किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं अपने गांव गुड़ा सलाथिया की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से कहना चाहता हूं, हमारी ज़रूरत हमारे देश के, हमारी आर्मी को किसी को कभी भी पड़े तो हमारे गांव को आवाज़ लगाएं, हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े मिलेंगे। बिल्कुल, अगर मदद की आवश्यकता होती है हमारा गांव सबसे पहले खड़ा आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें इतना एक्सपीरियंस है। हमारे रिटायर कर्नल जनरल इसमें भरे पड़े हैं और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ेगा। पंकज जी, आखिर में क्या मैसेज देंगे कि पैनिक ना हो, घबराए ना, अपनी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास बनाए रखें? बिल्कुल, हमें अपनी भारतीय सेना में पूरा विश्वास है, और मैं अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट या पूरे जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूं कि पैनिक ना हो। युद्ध के समय जो भी एहतियात बरतनी चाहिए वो बरतनी चाहिए, और इसके लिए हम अपने देश के लिए शाना बशाना खड़े हैं। तो दोस्तों, ये था एक कंडी बेल्ट का मैसेज। और मैं आपको बता दूं, हमारा जिला सांबा का क्षेत्र आप देखते हैं, जिला सांबा के बॉर्डर की बात करूं, कंडी बेल्ट की बात करूं, हर क्षेत्र की बात करूं, आज पूरा का पूरा क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म आज इंडियन सेना के साथ खड़ा है। आज वो बात नहीं है, आज मैं देख रहा हूं कि आज हिम्मत की बात है, और आज एकजुटता की बात है, और एकजुट होकर हर एक नागरिक आज मैसेज दे रहा है कि मैं अपने भारतीय सेना के साथ खड़ा हूं, शाना बशाना खड़ा हूं। भारत ने हमेशा आतंकवाद के समाप्ति के लिए हथियार उठाया है, और आज वो दिन आ गया है। लेकिन आप धैर्य रखें, विश्वास रखें, अपने इंडियन आर्मी में भरोसा रखें। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।